Dear students, in the previous video we discover the Harappan civilization, about urban life and its. Today we will read Harappan raw material, food and my story of the end this civilization. The Harappan probably got copper from present day Rajasthan and even from Oman in West Asia. हड़प्पा के लोगों को कॉपर जो एक इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल था, वो प्रेजेंट का जो राजस्थान है और ओमान, वेस्ट एशिया, ओमान एक देश है, वहाँ से प्राप्त होता था. टिन which was mixed with copper to produce bronze may have been brought from present day of Afghanistan. And iron. Gold could have come all the way from present day Karnataka and precious stone from present day Gujarat, iron and Afghanistan. ब्रोंज जिससे बनाते थे, ब्रोंज मीन्स कांसा, कॉपर के साथ टिन मिलाकर एक धातु ब्रोंज बनाई जाती थी और उस टिन को हड़प्पन के लोग ईरान और अफ़गानिस्तान से प्राप्त करते थे. फूड फॉर पीपुल इन दिस सिटीज, इस शहर के लोगों का भोजन कैसा था, क्या था? वाइल मेनी पीपुल लिव्ड इन दी सिटीज, अदर लिविंग इन दी कंट्री साइड ग्रीव क्रॉप्स एंड reared animals. These farmers and herders supplied food to crafts, peasants, scribes and rulers in the cities. We know from remain of plant that the Harappan grew wheat, barley, pulses, peas, rice, sesame, linseed and mustard. A new tool, the plug, was used to dig the earth for turning the soil and planting seeds, while real plugs, which are probably made of wood, have not survived. Toy models have been found as the region does not receive heavy rainfall. Some form of irrigation may have been used. This means that water was stored and supplied to the field when the plants were growing. The Harappan reared cattle
sheep, goat, and buffalo. Water and pastures were available around settlements. However, in the dry summer months, large herds of animals were probably taken to greater distance in the search of grass and water. They also collected fruit like bear, cock, fish, and hunted wild animals like the antelope. हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि कार्य करना जानते थे, जानवरों को एनिमल का भी पालन पोषण करना जानते थे, पालते थे। भोजन के रूप में गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों का प्रयोग करते थे। हड़प्पन सिविलाइजेशन से खेत को जोतने के लिए हल के अवशेष मिले हैं, लेकिन वो पूरी तरह से नहीं मिले हैं। कारण था कि हल जो है वो वुड के बनते थे, लकड़ी के बनते थे, और लकड़ी 3000-4000 साल तक वो सुरक्षित बची रहे ज़मीन के अंदर, ऐसा संभव नहीं हो सकता है। लेकिन उसके कुछ अवशेष, जैसे कोई चीज़ जब ज़मीन में दब जाती है तो उसके निशान पड़ जाते हैं पत्थरों पर या किसी भी ठोस ऐसी चीज़ पर, तो उन निशानों के आधार पर लोगों में ने अनुमान लगाया, और आपके बुक में उस हल का आकार भी दिया हुआ है। तो इससे सिद्ध होता है कि हड़प्पा के लोग कृषि कार्य में दक्ष थे, और ये तमाम जो फसलें हैं, व्हीट है, गेहूँ, बेयरली, जौ, पल्सेस, दाल, पीस, मटर, राइस, चावल, सीसेम, तेल, लिनसेड एंड मस्टर्ड, सरसों, इन सब की खेती वो करना जानते थे। और पानी, सिंचाई, कुछ फसलों को सिंचाई की ज़रूरत होती थी, उसके लिए वो पानी को स्टोरेज करते थे, और कुओं का भी प्रमाण मिला है जिससे उन कुओं से भी वो सिंचाई करते थे। हड़प्पा के लोग पशुपालन का काम करते थे, जिसमें मुख्य रूप से भैंस, भेड़, बकरियां आदि पशुओं के अवशेष और घोड़े का भी अवशेष मिला है, पहचान मिली है हड़प्पा सभ्यता में। तो इस तरह से वहाँ के लोगों का जो है ये भोजन था। अब हड़प्पा सभ्यता डिस्ट्रॉय कैसे हुई, समाप्त कैसे हुई, एंड कैसे हो गया? तो वाई डिड ऑल दिस हैपन, वी आर नॉट श्योर। सिविलाइजेशन कैसे नष्ट हो गई, कैसे विलुप्त हो गई, यह निश्चित तौर पर वी आर नॉट श्योर माने हम निश्चित तौर पर प्रामाणिक रूप से नहीं कह सकते कि ये कैसे समाप्त हो गई। तो समाप्त होने का कारण क्या लोगों ने बताया? जिन लोगों ने भी स्टडी किया, उन अवशेषों के आधार पर, मिले साक्ष्यों के आधार पर, तो जितने लोगों ने भी अध्ययन किया, सब अपने अपने मत के अनुसार एक अनुमान लगाया कि कैसे यह सिविलाइजेशन का एंड हुआ होगा। Some scholars suggest that the rivers dried up।
कुछ लोग कहते हैं कि जो नदियां थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की वो सूख गई होंगी। तो नदी जब सूख गई तो जल संकट उत्पन्न हो जाएगा, क्राइसिस हो जाएगी वाटर की, और वाटर की क्राइसिस हो जाएगी तो हम सबको पता है कि मनुष्य जीवन के लिए, पशु के लिए, पौधों के लिए, सबके लिए ये हानिकारक है जल का संकट। इससे जीवन नष्ट हो सकता है, या उस स्थान को छोड़ करके लोग ऐसे स्थानों को पलायन करने लगे जहाँ पर वाटर रिसोर्सेज उनको उपलब्ध था। अदर सजेस्ट दैट देयर वाज डेफोरेस्टेशन। कुछ लोग यह सजेस्ट करते हैं कि जंगलों का विनाश हो गया होगा। जंगलों के विनाश के कारण उनको भोजन बनाने और पशुओं के चारे की किल्लत हुई होगी, इसलिए सभ्यता नष्ट हो गई होगी और वहाँ से लोग पलायन कर गए होंगे। दिस कुड हैव हैपेंड बिकॉज फ्यूल वाज रिक्वायर्ड फॉर बेकिंग ब्रेक्स एंड फॉर some letting coppers ores beside grazing by large herds of cattle, sheep and goat may have destroyed the green cover. In some area there were floods, but none of these reasons can explain the end of all the cities. Flooding or a river drying up would have had an effect in only some area. It appears as if the rulers lost control. In any case, the effect of the change are quite clear sights. In Sindh and West Punjab, present day Pakistan, where abandoned while many people moved into newer, smaller settlements to the east and the south. New cities emerged about 1400 years later. कहने का मतलब ये है कि किसी ने कहा नदियाँ सूख गई होंगी, तो किसी ने कहा नदियों में बाढ़ आ गई होगी। जब नदी में बाढ़ आ जाएगी और विकराल बाढ़ आएगी तो बाढ़ भी सारी चीज़ों को नष्ट भ्रष्ट कर देती है। जन धन पशु सबका विनाश होता है। जो लोग बच पाते हैं वो वहाँ से पलायन कर जाते हैं। आज भी आप देखते हैं कि बाढ़, इस समय मौसम भी है, बाढ़ आई हुई है, समाचारों में देखते होंगे। तो कोई कहता है रिवर के वाटर ड्राई हो गए, सूख गए, कोई कहता है बाढ़ आ गया, तो कोई कहता है कि किसी बाहरी लोगों ने एक बड़ा अटैक कर दिया, जिस अटैक के कारण बहुत सारे लोग मारे गए। क्योंकि इसका भी प्रमाण मिला है, वहाँ पर नर माने मनुष्य के नर कंकाल भी मिले हैं और ग्रुप में मिले हैं, इक्के दुक्के नहीं मिले हैं। 150 ऐसे नर कंकाल जगह जगह मिले हैं। तो इससे ये लोगों ने सिद्ध किया, प्रूव किया कि कोई एक्सटर्नल अटैक हुआ जिस कारण लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ मारे गए, और जो बचे वो इस स्थान को, प्लेस को छोड़ करके ईस्ट और साउथ की तरफ जो है पलायन कर गए। तो कोई कहता है कोई बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा आई होगी, जैसे भूकंप, बहुत बड़ा भूकंप आया होगा जिसमें संपूर्ण सभ्यता एक साथ, सिविलाइजेशन एक साथ नष्ट हो गई होगी। इस तरह से जितने भी लोग हैं
उन सभी ने अपने अपने ढंग से इस सभ्यता का डिस्ट्रॉय होने के या एंड होने का कारण लोगों ने बताया है, क्योंकि हमारे पास कोई ठोस लिखित प्रमाण इस सिविलाइजेशन का नहीं है। जो कुछ है वह वहाँ पर प्राप्त अवशेष, ईंटों, मकानों के बनावट, टूटे फूटे खंडहर और जो कुछ भी अन्न के दाने किसी मटके में, किसी पात्र में, टूटे फूटे पात्र में जो भी फूड का रॉ मटेरियल मिला, कहीं धान मिला, कहीं गेहूं के कुछ दाने मिले, उस आधार पर हम टोटली एक अनुमान लगाते हैं कि ये सभ्यता ऐसी रही होगी और इस तरह से सभ्यता नष्ट हो गई होगी। तो दिस चैप्टर इज कंप्लीट। थैंक यू।